हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ओके, हरे कृष्णा। तो 13 चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। 13 चैप्टर के अंदर शुरुआत में अर्जुना ने क्वेश्चन पूछा था। किसी को याद है क्या क्वेश्चन पूछा था बिगनिंग में? चैप्टर के शुरू में अर्जुन ने पूछा, 6 चीजें पूछी। क्या क्या उनको? ही वांटेड टू नो प्रकृति, पुरुषः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञानम ज्ञेय मतलब नॉलेज और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और भगवान ने शुरू में ही जवाब दे दिया था कि फील्ड क्षेत्र मतलब ये शरीर, और वन हु नोज दिस बॉडी इज क्षेत्रज्ञ, नोअर ऑफ द बॉडी। तो क्षेत्रज्ञ में दोनों आ जाते हैं। कौन कौन? सोल और सुपर सोल। ठीक है। और भगवान ने बताया नॉलेज और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में भी। आ, कई सारे श्लोकों में, यहाँ आने वाले श्लोकों में आम, ये भी बताया कि कैसे नॉलेज जो है, क्या क्या उसके लिए क्वालिटीज हैं जो अगर हमारे अंदर होंगी तो हमें नॉलेज मिल भी सकती है। और लक्षण भी ये है कि नॉलेज आपके अंदर आ रही है तो ये सारी क्वालिटीज आनी चाहिए 8 to 12 के अंदर। ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, approaching bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of object of senses, absence of false ego, perception of evil, of birth and death, old age, disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and rest, even mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place detached from general mass of people, accepting importance of spiritual realization, self-realization, philosophical search of absolute truth. So all these are actually the signs that one is actually gaining knowledge, and if this is not coming, then ignorance, then we are in ignorance. So like this we discuss different aspects which Krishna was sharing, and we came till the 18th shloka, and now we have to do the 19th shloka today. तो अभी मैं 19th श्लोक का संस्कृत करता हूँ, रिसाइट 13.19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्, इति क्षेत्रं तथा इति ज्ञानम्, क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता, ज्ञेयं ज्ञेयं चोक्तं चोक्तं समासता, समासता। मद्भक्त एतद्विज्ञान, मद्भक्त मद्भक्त एतद्विज्ञान एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते, मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पोपट? हरे कोई कृष्णा। वॉलंटियर करना चाहे? हाँ जी, आप पढ़िए प्लीज। I'll read. Translation. Thus, the field of activities, the body, knowledge, and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. ओके, Purport. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे वर्ड यूज किया है मद भक्ता एतद विज्ञाया।
तो मद भक्ता, क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त, माय डिवोटी, ठीक है ना। तो अगर डिवोटी है तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। और डिवोटी का मतलब ये है जो भगवान से प्यार करता है, प्रेम। जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता का प्यार करता है तो उसको आइडिया होता है और वो अच्छे से समझ पाता है इंटेंशंस क्या हैं मम्मी पापा के। और प्रेम का मतलब ये है कि इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें कोई उससे चीज़ चाहिए सामने वाले से। जैसे कई बार हम देखते हैं कि लोग इसलिए किसी को मक्खन लगाते हैं या खुश करने की कोशिश करते हैं जिससे वो कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली असली प्रेम की लक्षण नहीं है। प्रेम मतलब कि ऐसे व्यक्ति के साथ करना जिससे कोई इंटेंशन ना हो हमारी कुछ मटेरियली हासिल करने के लिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता बड़ा ध्यान रखते हैं बच्चे, इसलिए नहीं क्योंकि बच्चा जो है उससे कुछ मिलने वाला है उनको, नहीं, इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि सेल्फलेस। तो सेल्फलेसली सर्विंग, अगर सेल्फिश मोटिव नहीं होगा और सेल्फलेसली सेवा की जा रही है तो उसमें लेन देन की बात नहीं होती। उसमें यह है कि वो साइन है, वो लक्षण है प्रेम का। तो ऐसा प्रेम जो है वो भगवान से जो करता है वो भक्त है, और वो व्यक्ति समझ सकता है एक्चुअली। अगर हम अपनी नेचर देखें, हम सबकी आत्मा की, सोल की, तो सभी भगवान के भक्त हैं। हम सबको भगवान से प्रेम है, लेकिन वो भी छुपा हुआ है, पता नहीं लगा। और इस चक्कर में क्या है कि हम टोटली भूल चुके हैं कि हमारे भगवान से क्या संबंध है और कैसे उसको रीएस्टैब्लिश करना है और कैसे उस संबंध के अंदर हमें अपने रिलेशनशिप में एक्ट करना है। जैसे होता है ना, पिक्चर में दिखाते हैं कि याददाश्त चली गई किसी की, उसकी याददाश्त चली जाती है तो फिर वो उसको पता नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, कौन अ, है, मेरा फैमिली, मेरा परिवार क्या है, कुछ नहीं उसको पता लगता। लेकिन अ, अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो उसको आइडिया आ जाता है कि अरे मैं कौन हूँ। तो उसी तरह से हमारी भी जो है याददाश्त चली गई है कि हम भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो कैसा है। और इसका कारण यही है कि हमने भगवान से अपने रिलेशनशिप के अंदर एक्ट करने की जगह कभी एक बार ऐसा डिसीजन लिया, चूज किया कि हमें बाहर जाके देख के आना है। तो उस चक्कर में भगवान ने फैसिलिटेट किया कि आप जाओ। और अभी हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे हमें सब कुछ दिख रहा है लेकिन भगवान नहीं दिख रहे। और इवन तो भगवान परमात्मा हमारे साथ गाइड कर रहे हैं हमें हर वक्त, लेकिन हम परसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि और इतनी दूसरी आवाजें जो हैं वो हमारे आसपास चल रही हैं, जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करके पूरी तरह से एंगेज करके लगी हुई है कि हमें लगता है बहुत बिजी है। अभी आप देखो, जब हमने भगवत गीता की कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट की थी, ये 1.5 साल हो गया होगा इसको, बात को। तो 1.5-2 साल पहले जब हमने स्टार्ट की थी तब हमारे पास होंगे कम से कम 25-30 लोग। और अभी धीरे 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 करते करते बिजी 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 होते होते सब लोग बिजी या किसी ना किसी उसमें हो गए, कंसिस्टेंटली आ नहीं पाए। कोई किसी ने कई तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्लास नहीं अटेंड करी, और कई ऐसे हैं जो जिन्होंने काफी क्लासेस अटेंड करी लेकिन कंसिस्टेंटली हमेशा नहीं कर पाए। लेकिन आप जो आज ज्वाइन हुए हैं, वो कुछ रेयर लोग हैं जो कंसिस्टेंटली आते रहे हैं।
तो ये जो अम, अ, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है हमारा भगवान के साथ, जिसको सबने भुला दिया है और दूसरे कितनी सारी चीजों में क्या कहते हैं, बिजी हो गए हैं। उस रिलेशनशिप को जब तक हम उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फिर से एनर्जी नहीं डालेंगे, तब तक हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो पूरी तरह से अभी डोरमेंट हो चुकी है, छुप चुकी है, वो साफ नहीं होगी। और जब कॉन्शियसनेस हमारी साफ नहीं होगी तो हमें पता नहीं लगेगा। अभी देखो भगवान ने कितनी जगह भक्ति वर्ड यूज किया है, इवन 13 चैप्टर में, जो कि ये वाले चैप्टर जो है ये ज्यादा, अगर आप देखोगे, ये ज्ञान योगा के तरफ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसकी जो श्लोक और जो इसके अंदर वर्डिंग्स यूज की गई हैं, वो थोड़ी सी ऐसी हैं जिसको आप देखोगे, जिसमें थोड़ा सा अ, जिनका रुझान होता है ना ज्ञान योगा की तरफ, इंटेलेक्चुअल टाइप, उन लोगों को ट्रैक करने के लिए बोल गई है। लेकिन उसमें भी भगवान ये बता रहे हैं कि अगर भक्त होगा कोई तो ही ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो पहली चीज, प्रभुपाद भी जब भगवत गीता के शुरू में हम देख रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिट क्या है भगवत गीता को समझने की, स्पिरिट ये है कि एटलीस्ट थ्योरेटिकली व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एंड भगवान जो है कृष्णा है। और भगवान के भक्त जो भगवान के साथ रिलेशनशिप अपना एस्टैब्लिश री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसके तरफ प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को भगवत गीता पूर्ण तरीके से समझ में आ सकती है। बाकी लोग कई सारे ऐसे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हो गए पहले के टाइम में, या कोई और दूसरे समाज सेवा के लोग हो गए, वो भी कई बार भगवत गीता की तरफ थोड़ी सी रुचि अपनी लगाते हैं, भगवत गीता को देखते हैं, कई बार उसकी ट्रांसलेशन भी करते हैं, लेकिन वो भगवत गीता को पूरी तरह समझ नहीं पा सकते, क्योंकि उन्होंने वो वाला अ, अ, जो भगवान का रिकमेंडेड पाथ है वो नहीं लिया। जैसे 4th चैप्टर में भगवान ने कहा था कि अगर आपको समझना है तो आपको एक बोनेफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो जिसको खुद हो ज्ञान की, जिसको खुद नॉलेज। उसी तरीके से कई बार हमने देखा भगवान ने डायरेक्टली इंडिकेट किया कि कोई भक्त होगा तो उसको समझ में आए। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर श्लोक में भी हम देख रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। Thus, the field of activities, the body, knowledge, and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. तो ये रिपीटेडली कह रहे हैं भगवान, ठीक है ना। तो इसको हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? I can continue. हाँ, आप कंटिन्यू करो। Purport. The Lord has described in summary the body, knowledge, and the knowable. This knowledge is of three things: the knower, the knowable, and the process of knowing. Combine, combine these are called Vigyan, or the science of knowledge. Perfect knowledge can be understood by the unalloyed devotees of the Lord directly. Others are unable to understand. The monists say that at the ultimate stage, these three items become one, but the devotees do not accept this. Knowledge and development of knowledge mean understanding oneself in Krishna consciousness. We are being led by material consciousness, but as soon as we transfer all consciousness to Krishna's activities and realize that Krishna is everything, then we attain real knowledge. In other words, knowledge is nothing but the preliminary stage of understanding devotional service perfectly. In the 15th chapter, this will be clearly explained. Now, to summarize, one may तो understand. एक सेकंड रुक जाते हैं यहाँ पे, एक दो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन का आंसर करते करते उन्होंने समराइज कर दिया किस किस बारे में,
क्षेत्र जो कि शरीर है, बॉडी है, नॉलेज ज्ञान है, और नोएबल मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें भगवान ने बता दी है पिछले श्लोकों में। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं ये जो नॉलेज है तीन तरीके की है, नोअर, नोएबल, सॉरी, दिस नॉलेज इज ऑफ थ्री थिंग्स, द नोअर, नोएबल एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग। ये तीन चीजें इसके अंदर आ रही है, नोअर, नोएबल और प्रोसेस ऑफ नोइंग। और इन सब का कॉम्बिनेशन जो है उसको विज्ञान कहा जा रहा है, और द साइंस ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर बेसिकली नॉलेज जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो भी आ जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी आ जाती है, पूरी की पूरी चीज को ज्ञान का, विज्ञान, नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड बाय अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो अनअलॉयड, मैंने बोला था ना एक बार, अनअलॉय का क्या मतलब होता है? जो एक अलग अलग मेटल को मिक्स करके जो आइटम बनती है। लेकिन अगर आपको कोई प्योर चाहिए, प्योर गोल्ड, तो आपको अलॉय नहीं अच्छा लग, आपको अलॉय इज नॉट व्हाट यू वुड वांट, यू वांट गोल्ड। तो अनअलॉयड मीन्स जो प्योर हो, जो मिक्स्ड ना हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो प्योर डिवोटी है, जो अनअलॉयड डिवोटी है भगवान का, उसको समझ में आ सकती है। उसी को ये क्राइटेरिया दे दिया भगवान ने यहाँ, बाकी लोगों को आ नहीं सकती एक्चुअली। फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं मोनेस, जो कई व्यक्ति हैं जो समझते हैं भगवान एक शक्ति है सिर्फ, तो मोनेस say that the ultimate stage, these three items become one, but the devotees don't accept this. Knowledge and development of knowledge mean understanding oneself and Krishna consciousness. तो कई बारी मोनिस्ट जो है वो कहते हैं सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो वो ऐसे डिटेल्ड उसको भी, जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं डिटेल्ड एनालिसिस को, उसको भी कहते हैं सब कुछ एक ही है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि मोनिस्ट से that the ultimate stage these three items become one, but the devotees don't accept. लेकिन शास्त्रों के हिसाब से जो भक्त हैं वो, उनको नॉलेज है और शास्त्रों की, और वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर। नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज मींस अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब असली नॉलेज यही है कि अपना भगवान से संबंध जो है उसको समझना और उस संबंध में एक्ट करना, और इस प्रोसेस को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। We are being led by material consciousness, but as soon as we transfer all consciousness to Krishna's activities and realize that Krishna is everything, then we attain real knowledge. तो ये real knowledge हमें तभी आएगी जब हम समझेंगे कि भगवान कृष्णा ही सब कुछ है। As soon as we transfer all consciousness to Krishna's activities, मतलब भगवान की सेवा में और भगवान के साथ जुड़ने में अगर हम प्रयास करेंगे और अपने कार्यों को लगाएंगे, तो हमें रियल नॉलेज मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, नॉलेज इज नथिंग बट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओशन सर्विस। तो नॉलेज मींस, अगर ज्ञान योगा को भी आप लो, तो ज्ञान योगा भी जो है वो बेसिकली इस लेवल पे आने की बात है जिससे भक्ति शुरू हो सके। और बाकी जो नॉलेज भी हम गेन कर रहे हैं उसका यही मकसद है कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति शुरू हो सके। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं 15 चैप्टर में ये क्लियरली एक्सप्लेन होगा आगे। ठीक है, आप कंटिन्यू करोगे सेकंड पैराग्राफ पोपट का? Yes. Now to summarize, one may understand that verses 6 and 7, beginning from Mahaputani and continuing through Chaitanya Dhirath, analyze the material elements and certain manifestations of the symptoms of life. These combine to form the body or the field of activities. And verses 8 through 12, from Amanitvam through Tattva Janartha Darsanam, describe the process of knowledge for understanding both types of knower of the field of activities, namely the soul and the supersoul. Then verses 13 through 18, beginning from Anadi Mat Pranam
and continuing through Riddhi Sarvasya Vishitham, describe the soul and the Supreme Lord or the Super Soul. Should I continue? हाँ, आप कंटिन्यू कर लो, फिर हम दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे. Thus, three items have been described: the field of activity, the body, the process of understanding, and both the soul and the super soul. It is specially described here that only the unalloyed devotees of the Lord can understand these three items clearly. So, for these devotees, Bhagavad Gita is fully useful. It is they who can attain the supreme goal, the nature of Lord Krishna. In other words, only devotees and not others can understand Bhagavad Gita and derive the desired result. Hari Bol. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच. तो यहाँ पे प्रभुपाद समराइज कर रहे हैं और बता रहे हैं पिछले श्लोकों में जो कृष्ण ने भी कोट किए हैं, और बता रहे हैं मन में अंडरस्टैंड द वर्सेस 6 और 7 beginning from Mahabhutani and continuing through Chetana Devati, analyze the material elements and certain manifestations or symptoms of life. तो ये वाले जो श्लोक हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं वेरियस मटेरियल एलिमेंट्स को, एक्सक्यूज मी, और सर्टेन मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स ऑफ लाइफ. तो हम खोल के देख सकते हैं 6 से 7. 5 great elements: false ego, intelligence, unmanifested 10 senses, mind, 5 sense subjects, desire, hatred, happiness, distress, aggregate of life and convictions. All these are considered in summary to be field of activities and its interactions. तो ये जो field of activity और interaction हमने 6 और 7वें में पढ़ा था श्लोका में, इसके बारे में प्रभुपाद क्या कर रहे हैं कि ये महाभूतानी से लेके ये सब एनालाइज कर रहे हैं मटेरियल एलिमेंट्स को और सिम्टम्स ऑफ लाइफ को. ये तो बिल्कुल ठीक है. फिर लिखा दीज कॉम्बाइन टू फॉर्म द बॉडी और द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, ये सबसे शरीर बना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल दोनों. फिर आगे बता रहे हैं 8 से 12 जो हमने अभी देखा था ना, ज्ञान नॉलेज के बारे में, उसमें लिखा है अमानित्वम से लेके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नॉलेज. तो इसमें क्या बता रहे हैं, ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग both types of knower of the field of both types of knower of the field of activities कौन है, आत्मा, सोल और सुपर सोल. और इनको पूरा प्रोसेस जो है उनके बारे में जानने का और सब कुछ, उसके लिए ये सारे जो क्वालिटीज हैं नॉलेज की क्वालिटीज, 9 से क्वालिटीज इम्बाइब होंगी जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल प्रोसेस में बढ़ेंगे. ये इम्बाइब होंगी, ये साइन है नॉलेज. फिर वर्स 13 से लेकर 18 तक, बिगिनिंग फ्रॉम अनादि मत परम and continuing through Hridi Sarvasya Vishitham, describe the soul and super soul और the supreme lord. तो ये सारे के सारे जो हैं ये आत्मा और परमात्मा को डिस्क्राइब कर रहे हैं. फिर लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद कह रहे हैं thus 3 items have been described: field of activity जो कि बॉडी है, शरीर है, process of understanding and both the soul and the super soul. ठीक है. It is especially described here that only the unalloyed devotees can understand these 3 items clearly. So for these devotees, Bhagavad Gita is fully useful. It is they who can attain the supreme goal. तो ऐसे जो व्यक्ति हैं यहाँ पे बताया गया है जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं वही समझ पाएंगे इसको, और ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता बहुत यूजफुल होगी और उनको परम लक्ष्य मिलेगा फाइनली, भगवान का धाम. In other words, only devotees and not others can understand Bhagavad Gita and derive the desired result. तो भक्ति ही समझ सकते हैं इसको और कोई नहीं समझ सकता, और समझेंगे भी तो उनको जो एक्चुअल उसका हाईएस्ट लेवल का रिजल्ट है वो नहीं आ सकता. क्योंकि जनरली लोग किस तरीके से समझेंगे, वो सोचेंगे कि कोई मटेरियल हमारा वो पूरा हो जाए,
जो कि अच्छी बात है, ना करने से तो अच्छा ही है कि करें, लेकिन सिर्फ वहां तक नहीं रहना, और आगे बढ़ना है। और आगे का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल जो नीड्स है हमारी, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनको पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना है। जो कि स्पिरिचुअल वो है, गोल्स है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? यस। भगवत गीता को यूटिलाइज करके हम अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अगर हम भगवान की रिकमेंडेशन को फॉलो करें कि भक्ति भावना से भगवान की तरफ अप्रोच करें। तो मिडिल सेक्शंस में वो ज्यादा एलैबोरेटली बताया था, और अभी हम फिर से जस्ट लास्ट 6 चैप्टर्स में आ गए हैं। पहले हम फर्स्ट 6 चैप्टर में थे, फिर मिडिल 6, अभी लास्ट 6 में आ गए हैं। तो लास्ट 6 में हमको अभी थोड़ा सा ज्ञान योग के साथ मिक्सचर दिखेगा, जिसमें ज्ञान के माध्यम से भक्ति तक पहुंचना है, ये बताया जाता है। तो दैट इज अबाउट दिस श्लोका। एक बार ट्रांसलेशन फिर से पढ़ेंगे। Thus the field of activities, the body, knowledge and knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain my nature. तो ये खत्म हो गया 19। अब 20th हम कल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट है बिफोर वी एंड? अतुल, ये जो पहले के जो श्लोकास किए हैं उनकी वो कर देना रिकॉर्डिंग, कहीं कहीं नहीं वीडियो अटेंड अपलोड कर हुए दूंगा मैं, ठीक है। तो वो थॉरो नहीं वीडियो हो पा अपलोड रहा। कर दूंगा मैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोगों में से कौन कौन है जो गौर पूर्णिमा में मंदिर जा पाए थे?